नमस्ते दोस्तों। आज मैं उस टॉपिक के बारे में बात करूंगी जिसकी कमी हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा है। ऐसे तो हम हर टाइम यही कहते हैं कि हमारी सरकार कुछ भी नहीं करती, लेकिन सारी जो जिम्मेदारी है क्या वो हमारी सरकार की है? एज ए नागरिक हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर मैं बात करूं या फिर कुछ एग्जांपल्स लूं तो हमारे यहाँ पे जो सिविक्स एटिकेट्स है वो यहाँ के लोगों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। वो क्यों नहीं है? अगर हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो यहाँ के लोग इतनी ज़ोर से बात करेंगे कि साइड में कोई बैठे हैं उनको भी डिस्टर्ब होता है। सेकंड चीज़, हाइजीन नाम की कोई भी चीज़ नहीं। अगर आप रेलवे स्टेशन चले जाओगे तो वहाँ पे लोग जो गुटखा है वो आपको साइड के अंदर ही थूक देंगे या फिर ट्रेन के अंदर ही थूक देंगे। उनको ये सिविक्स एटिकेट्स बिल्कुल भी नहीं है कि हमें एज ए नागरिक कैसा बनना चाहिए। हम हमेशा यही कहते हैं कि हमारा सिस्टम ख़राब है, हमारी सरकार ख़राब है। क्या हम जो लोग सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, क्या हम नागरिक के अंदर नहीं आते? क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारा देश कैसे होता है? अगर हमारे यहाँ पे कोई टूरिस्ट भी बाहर से आते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके पीछे ही पड़ जाते हैं कि हमें इनके साथ में सेल्फी लेनी है। तो उनके प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है वो क्या रहती है? हम ऐसे तो बोलते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके प्रति हमें अच्छे से उनको वेलकम करना चाहिए। वेलकम ना करने की वजह से वो कुछ और ही कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग देखे और ऐसी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आई है। तो हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वही, अगर बाहर से कोई आता है हम उनके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा रहता है, वो ही हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो बाहर फॉरेन घूमने भी जाते हैं, अगर वो वहाँ पे भी कचरा करते हैं या फिर कुछ गलत चीज़ करते हैं तो वो इनडायरेक्टली हमारी कंट्री है उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा कोई भी नागरिक हो, हर कोई ऐसे ही कहता है कि हमारा देश है बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, हमारी सरकार कुछ भी नहीं करती। लेकिन सबसे पहला कर्तव्य हम लोगों का है। एक जो सिटीज़न है हमारी कंट्री उनका है, वो कैसे व्यवहार कर रहे हैं। हर कोई ऐसे ही सोचता है कि मेरे एक से करने से क्या होगा, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर हर एक इंसान अपनी सोच बदल ले और वो अपनी कंट्री के लिए कुछ अच्छा काम करने लग जाए तो सच में हमारा जो देश है वो आगे आने वाले 8 या 9 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के साथ साथ में हमारे यहाँ पे गरीबी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हमें ये सारी चीज़ें कम करनी है तो हमारे यहाँ पे एज ए नागरिक हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। हमें कैसा बिहेवियर करना चाहिए, हमारी इथिक्स वैल्यू होनी चाहिए, हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए। और सबसे बेस्ट बात तो ये है कि जो इथिक्स है, जो मॉरल वैल्यूज़ है, जो सिविक्स एटिकेट्स है, ऐसे सिविक्स हमें स्कूल में पढ़ाया तो जाता है लेकिन कोई हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज़ नहीं डालता। मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिविक्स एटिकेट्स। अगर हर किसी इंसान के अंदर सिविक्स एटिकेट्स आ जाएंगे तो देश अपने आप बदल जाएगा। लेकिन वो सब हमें हमारी स्कूल के अंदर जो सिस्टम है उसको बदलना पड़ेगा। घर के अंदर जो पेरेंट्स हैं उनको भी समझना चाहिए कि हमें हमारी हाइजीन जो है वो हमें कैसे मेंटेन करनी है। अगर हम कहीं ट्रैवल भी करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम बहुत ज़्यादा ज़ोर से गॉसिप कर रहे हैं तो हमारे साइड में भी जो इंसान बैठे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। अगर हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो सिर्फ अपनी जो कांच है उसको खोल के बाहर कचरा फेंक दे रहे हैं। बिल्कुल भी हाइजीन का, मेंटेनेंस का उनको कोई अता पता नहीं है। किसी को भी गंदी तरीके से बात कर लेना, अगर ट्रैफिक के अंदर वो जा रहे हैं तो सिग्नल लाइट को तोड़ के आगे निकल जाना। तो ये सारा जो सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है। तो इसके अंदर कुछ हमारे जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। उनके साथ में हमारे यहाँ नागरिकों की जो सोच है उसको बदलना पड़ेगा। और स्कूल के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बच्चे हैं उनके अंदर सिविक्स एटिकेट्स, मॉरल वैल्यूज़ और इथिक्स वैल्यूज़ को डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि सारा जो काम होता है वो सिर्फ पैसे से हमारा देश डेवलप नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पे संस्कार, मॉरल वैल्यूज़ उनका भी होना पैसे के साथ में उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो यही चीज़ है, हम अपने देश को कैसे बदल सकते हैं। अपने अंदर सिविक्स एटिकेट्स की वैल्यूज़ अच्छे से डेवलप करने के बाद ही हम अपने देश को प्रगति की तरफ ले जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।